कल तो हमने देखा एक ड्रामाई समाती काजी फाइज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब जो है वो बेंच छोड़ के चले गए। आज जो है इसकी मजीद मेरिट्स पे बात हुई और उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो इस बात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, वो उसके तरीक़ेकार पे बात कर रहे हैं और खासतौर पे ये कह रहे हैं कि कुछ मखसूस लोगों के हवाले से ये ट्रायल हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील हैं उन्होंने तो ये कहा है कि सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता। जरा बताइएगा क्या हुआ है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, फैसल सिद्दीकी साहब ने कल ही कह दिया था कि मैं वायरीज यानी जो सेक्शन जिनके तहत फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होता है, मैं उनको चैलेंज नहीं करूँगा, उन पे उसको प्रेस नहीं करूँगा। वो कि पटिशन में उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी, लेकिन आर्गूमेंट उनका फोकस ये था कि जो तरीक़ाकार है उसमें फ्लाज हैं। जिस तरीके से केसेस वापस भेजे गए यहाँ से, माइंड इस्तेमाल नहीं किया गया ATC जज ने, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उनको अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है। आज चीफ जस्टिस ने भी बड़ा वाज़े कह दिया है कि जी हम जो है वो वायरीज की तरफ नहीं जाएंगे कि इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हमने ये देखना है कि जो क्राइटेरिया क्या है, जो ATC जज को मामला जाता है तो उसको मटेरियल भी साथ दिया जा रहा है, एविडेंस भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो बज़ाहिर वो उन्होंने कहा कि जो अभी लोग केसेस ट्रांसफ़र हुए उसमें कोई मटेरियल नहीं दी गया, सिर्फ ये कहा गया कि फ़लाँ के केसेस जो हैं वो जो वो उनकी कस्टडी जो है वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ को दे दी जाए, लेकिन किस बुनियाद पे क्या मटेरियल है वो नहीं है। तो वो बेसिकली चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है, जो गाइडलाइन है, फिर ATC का जज जो केस जो कस्टडी देगा वो भी एक पूरा स्पीकिंग आर्डर होगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो अभी भी कस्टडी दी गई नॉन स्पीकिंग आर्डर था। तो बेसिकली ये एक चीज़ नज़र आई है। जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हसन, वो कहते हैं कि जी जो शिकें हैं जिनकी बुनियाद पे सिविलियन का ट्रायल होता है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, आप गैर आइनी डिक्लेयर करें, ये उनका फोकस था। लेकिन बज़ाहिर जो है वो अदालत उस तरफ अभी तक नहीं जा रही। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो इमरान खान की पिटिशन है, एतजाज़ एहसन की पिटिशन है जो फोकस करती है 9 मई के वाक़यात के हवाले से और उनके खिलाफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जो जवाद ख्वाजा साहब की पिटिशन है वो इस हवाले से है कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा और वो हर शहरी का हक है, तो लिहाजा जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट का उसी को गैर कानूनी करार दिया जाए। बिल्कुल, उनका कहना है कि ये ट्राकोटमी ऑफ पावर के खिलाफ है और ये सिविलियन गवर्नमेंट से भी पूछा जाए कि क्यों इतना मिसट्रस्ट है कि आप सिविलियन के केसेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिलिट्री अथॉरिटीज़ यानी मिलिट्री कोर्ट में। तो ये उनका है। अब देखें, चीफ जस्टिस साहब भी थे का ये था कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें कंसर्न है कि एक पब्लिक हेयरिंग नहीं है, जो वकील अक्यूज़ है उसको हक नहीं है कि वो वकील अपना एंगेज कर सके मर्ज़ी का। ये वो सारी चीज़ें बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज की प्रोसीडिंग से कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन देगी और कुछ फिल्टर्स मुकर्रर करेगी, क्योंकि इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिविलियंस का ट्रायल बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक भी होता है, अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को, हाजिर सर्विस फौजी को उकसाने का काम करे तो उसका फिर ट्रायल हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस बुनियाद पर भेजा गया है वो ठोस नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये भी था, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी ओपिनियन मुख्तलिफ हैं कि क्या सिविलियन जो इस किस्म के केस में मुर्तकब होगा, केस जाएगा मिलिट्री कोर्ट में या आम आर्डनरी केस में जो कोर्ट है वहाँ उसका ट्राई होगा। तो ये चीज़ भी है। बाकी जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का ये है कि जी FIR में कुछ जो है ऑफेंसेस नहीं है, तो बाद में क्या उनकी बुनियाद पे कार्रवाई हो सकती है, तो ये चीज़ है। बाकी तो अब तक कोई जुडिशल ऑर्डर भी नहीं आया है और स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया। कल कहा गया वकला की जानिब से कि आप फिलहाल स्टे ऑर्डर दे दें, इस हवाले से वो भी नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आपको लगता है कि पीर या मंगल तक ये मामला जो है इख्तिताम को पहुंच जाएगा, फैसला आ जाएगा इस हवाले से? जी, चीफ जस्टिस साहब का तो यही कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि मंगल को प्रोसीडिंग अपनी कंक्लूड कर लें, लेकिन आज जैसे अभी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत लीगल टीम एंगेज कर रही है, कुछ वकला से राब्ते में है। जब अगर लीगल टीम एंगेज होगी तो मे भी वो रिक्वेस्ट करेंगे हमें मज़ीद टाइम दें और ईद के बाद मामला चला जाए। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब का ये था कि जी हम जो है वो चाहेंगे कि केसेस जो है वो कंक्लूड, ये जो केस है ये मंगल तक हो जाए। सही।